एशिया के सबसे ताकतवर देश बनने के लिए चीन कूटनीतिक तरीके से भारत को लगातार कमजोर कर रहा है और इसके लिए उसने सहारा लिया है हमारे ही पड़ोसी देशों का। धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपनी इस नीति में सफल होता भी वो दिख रहा है। छोटे छोटे देशों को अपने कर्ज के बोझ तले दबाने के बाद अब उसने सारे देशों को अनचाहे तरीके से ही लेकिन अपने कंट्रोल में रखा है। चीन अब कर्ज नीति को अपना हथियार बना रहा है और अपनी इस नीति के चलते ही भारत के चारों तरफ मौजूद छोटे छोटे देशों को उसने अपना कर्जदार बना लिया और अब इसके जरिए वो भारत को चारों तरफ से घेरना चाहता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे चीन ने दोस्ती का हाथ बढ़ाकर अपने आप को मजबूत कर लिया। अब देखिए ना, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती तो किसी से छिपी नहीं। यही वजह है कि पाकिस्तान ने चीन के CPEC प्रोजेक्ट में 4.56 लाख करोड़ रुपए निवेश किए। इसकी बड़ी रकम कर्ज के तौर पर है। इसकी ब्याज दर 7% है और चीन पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के पास अपना नौसेना का बेस बनाना चाहता है। इतना ही नहीं, चीन ने श्रीलंका के हवनटोटा बंदरगाह, एयरपोर्ट, कोल पावर प्लांट, सड़क निर्माण में 36,480 करोड़ रुपए का निवेश किया। 2016 में यह कर्ज 45,600 करोड़ रुपए का हो गया। कर्ज इतना ज़्यादा हो गया कि श्रीलंका के पसीने छूट गए और वो कर्ज नहीं चुका सका। उसके बदले हवनटोटा बंदरगाह चीन को 99 साल के लीज पर देना पड़ा। चीन ने बांग्लादेश से BRI प्रोजेक्ट में समझौता किया था। चीन ने बांग्लादेश में 2.89 लाख करोड़ रुपए लगाए हैं। हाल ही में नेपाल और चीन की साठगांठ भी खूब बढ़ी है। वजह यह है कि चीन ने नेपाल के रसुवा में पनबिजली प्रोजेक्ट शुरू किया है। यह तिब्बत से 32 किलोमीटर दूर है। इसमें चीन ने 950 करोड़ रुपए लगाए हैं। मालदीव ने 2016 में 16 द्वीपों को चीनी कंपनियों को लीज पर दिया था। अब चीन इन द्वीपों पर निर्माण कार्य कर रहा है ताकि हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के आसपास होने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भारत पर नजर रख सके। धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन उसने भारत को चारों तरफ से घेर रखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर पहले कर्ज देना और फिर उस देश को एक तरह से कब्जा लेना, इसे डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कहते हैं। ये शब्द चीन के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इस पर चीन का मानना है कि इससे छोटे और विकासशील देश में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, जबकि उसके विरोधी मानते हैं कि चीन ऐसा करके छोटे देशों को कब्जा रहा है। अमेरिकी वेबसाइट हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की रिपोर्ट बताती है कि चीन शुरू से ही छोटे देशों को कर्ज देता रहा है। 1950 और 60 के दशक में चीन ने बहुत से छोटे देशों को कर्ज दिया। ये ऐसे देश थे जहां कम्युनिस्ट सरकारें थीं। तो इस प्रकार से चीन छोटे देशों को कर्ज देकर अपना बना लेता है। दीपक कुमार, पंजाब केसरी स्टूडियो, दिल्ली। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।